अगर आज इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो जाए तो क्या हम टिक पाएंगे? ये सवाल जितना डराने वाला है उतना भी जरूरी भी, क्योंकि आज एशिया के दो बड़े नेशंस इंडिया और चाइना सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, हर फ्रंट पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमी हो, मिलिट्री पावर हो, टेक हो या फिर जियोपॉलिटिक्स। लेकिन क्या सच में चाइना हर फील्ड में हमसे आगे है या फिर पिक्चर कुछ और है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में। 1947 इंडिया बिकम्स टूटा बिखरा नेशन, और ठीक 2 साल बाद 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है और माओ जेडोंग एक नया दौर शुरू करते हैं। दोनों नेशन की शुरुआत लगभग एक जैसी थी। अगर बात करें जीडीपी पर कैपिटा की, यानी एक व्यक्ति की एवरेज इनकम, तो चाइना है करीब $13,000। इंडिया अभी भी $2,600 के आसपास है। यानी आंकड़े कहते हैं कि चाइना आगे है, पर सिर्फ आंकड़ों से पिक्चर पूरी नहीं होती। अब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार चाइना का डिफेंस बजट है करीब $290 बिलियन और इंडिया का $81 बिलियन। यानी चाइना यहाँ भी आगे है। लेकिन जब बात आती है ग्राउंड रियलिटी की, तो याद करिए 2020 का गलवान वैली क्लैश। बिना हथियारों के -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में हमारे 20 जवानों ने चीन से सीधा मुकाबला किया और उन्हें पीछा हटना पड़ा। बजट से नहीं, हौसलों से लड़ाई जीत जाती है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क चला रहा है, 42,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। वहीं इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। चाइना में दुनिया के सबसे बड़े ब्रिजेस, टॉलेस्ट डैम्स और फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटीज़ बन चुके हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ वहाँ का पूरा सिस्टम सर्वेलेंस से भरा हुआ है। AI कैमरास, फेशियल रिकॉग्निशन और हर एक मुंह पर नज़र रखने वाला सिस्टम। इंडिया में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्म तेजी से हो रहा है, जैसे यूपीआई, आधार, डिजिटल इंडिया। लेकिन हम सर्वेलाइंस की उस हद तक नहीं पहुंचे हैं जहां लोगों की प्राइवेसी जीरो हो जाए। और यही फर्क है। हम एक डेमोक्रेसी हैं जहां लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, डिसीजन मेकर से अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं। चाइना में ऐसा करना क्राइम माना जाता है। एजुकेशन की बात करें तो यूनेस्को के मुताबिक चाइना हर साल 60 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। इंडिया भी हर साल करीब 15 से 20 लाख इंजीनियर्स देता है। लेकिन चैलेंज है क्वालिटी और स्किल गैप का। जब बात आती है इनोवेशन की, तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत डायनामिक है। फ्लिपकार्ट, ओला, ज़ेरोदा, बायजॉब्स, ये सब इस बात का एग्जाम्पल हैं कि इंडिया यूथ कैसे ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकता है। चाइना में इनोवेशन अक्सर स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं, और जैसे ही कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जैसे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, तो उसे डिसअपेयर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की। चाइना अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए दुनिया भर में पोर्ट्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन साथ में कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर ले लिया। इंडिया ने इसका जवाब दिया है इंडो पैसिफिक अलायंस के जरिए। जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया गया है, जो डेमोक्रेसी और फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है। सॉफ्ट पावर की बात करें तो चाइना का मीडिया, सिनेमा और इंटरनेट पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल है। वहीं इंडिया के बॉलीवुड, योगा कल्चर और स्पिरिचुअलिटी दुनिया भर में हमारी पहचान बना चुकी। हम नेटफ्लिक्स पर स्केट गेम्स दिखाते हैं, चाइना टिकटॉक पर सेंसर करता है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूथ। हमारी 65% पॉपुलेशन 35 की उम्र से कम है। एक ऐसी एनर्जी जो सही दिशा मिले तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है हमारे सिस्टम की, स्लो स्पीड, ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चाइना में ऑटोक्रेसी है, वहाँ एक बार डिसीजन हो गया तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इंडिया में हर डिसीजन के साथ पॉलिटिक्स जुड़ी रहती है। फिर भी हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ आज़ादी भी है, ग्रोथ भी है और पोटेंशियल भी है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया कभी चाइना से आगे निकल सकता है? सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, सिर्फ मिलिट्री से नहीं, पर एक बेटर मॉडल बनाकर, जहाँ टेक्नोलॉजी हो लेकिन प्राइवेसी भी हो, जहाँ यूथ को स्किल मिले और सिस्टम उसे आगे बढ़ने दे, जहाँ डेमोक्रेसी हो लेकिन डिसीजन लेने की स्पीड भी हो। इंडिया आज भले ही पीछे हो, जब कोई नेशन अपने अंदर झांकता है, खुद को समझता है और खुद को सुधारता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो
तो सोचिए, क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़ सकता है या ये सिर्फ एक सपना रहेगा।